सो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओशेंग के सामने अब नाइट नंबर 1 आ चुका है और अब इन दोनों की फाइट शुरू की जाती है और दोनों अपना अपना मार्शल ड्रैगन को बाहर निकाल लेते हैं। नाइट नंबर 1 कहता है कि मैंने टूर्नामेंट के स्टार्टिंग से ही एक भी मैच नहीं हारी है और मैं पहले ही दिन से ही तुमसे ही सिर्फ फाइट करना चाहता हूँ, आज वो मौका मिला है। और हाओशेंग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है कि मैं भी तुम जैसे ही ओपोनेंट को खोज रहा था। हाओशेंग फिर तुरंत हेलो ऑफ फेथ प्रोटेक्शन ऑफ वाटर की लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देता है। ये देखकर सिस्टर लिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, तो ये हुआ उसे समझाता है कि हाओशेंग जैसे जीनियस को एक साथ 3 स्किल का इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नाइट नंबर 1 उसके तीनों अटैक को एक ही बार में रोक देता है। हाओशेंग उसकी सारी पावर लगाकर नाइट नंबर 1 को हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाइट नंबर 1 सिर्फ एक ही शॉट से उसका डिफेंस कर रहा है। उन दोनों की फाइट को देखकर ऐसे लग रहा है कि हाओशेंग पूरी जी जान लगा रहा है, लेकिन नाइट नंबर 1 को ये सब माम बात है। हाओशेंग उस पर अलग अलग डायरेक्शन से हमला कर रहा है और उस पर किलर स्लैश के अटैक्स भी करते ही जा रहा है, लेकिन नाइट नंबर 1 उसकी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करके उसके सारे अटैक्स को नलीफाई कर देता है। फिर तभी नाइट नंबर 1 कहता है कि अब तुम्हें खुद ही से ही विनिकिंस नाइट उपाधि को त्याग देनी चाहिए और वो कहता है कि तुम मुझ पर कोई स्ट्रॉन्ग अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। तो हाओशेंग और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करता है, लेकिन नाइट नंबर 1 इस बार भी सिर्फ एक ही शॉट से उसे दूर हटा देता है। फिर तभी हाओशेंग उसके आसपास एक फायर का वर्लपूल क्रिएट कर देता है। ये कौन सी स्किल है ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी एल्डर्स को समझ आ जाता है कि ये सीक्रेट टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर ऑपरेशंस ऑफ किलिंग्स का ऑरा है और मेन एल्डर को समझ आ जाता है कि ये कौन सी स्किल है कि ये किलिंग शॉट वॉर्टेक्स टेक्निक है और ये मास्टर जिंक्यू की बनाई हुई अल्टीमेट टेक्निक है। लेकिन अभी क्योंकि हाओशेंग की सोल पावर उतनी ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से ये टेक्निक अपने पीक पर नहीं है, इसीलिए सिर्फ ये 110 ही पावर दिखा पाएगा। नाइट नंबर 1 इस वर्लपूल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता और वो समझ जाता है कि हाओशेंग इस वर्लपूल के अंदर गायब होकर उसे अलग अलग जगहों से हमला करने वाला है। तभी नाइट नंबर 1 एक इविल स्माइल पास करते हुए कहता है कि ये भले ही बहुत बड़ी जीनियस स्किल है, लेकिन अभी तक तुम इस स्किल्स को बहुत अच्छे से जान नहीं पाए हो, इसीलिए मैं इस वर्लपूल से बाहर निकल जाऊंगा। तभी हाओशेंग अलग अलग जगहों से उस पर हमला करने लगता है। फिर नाइट नंबर 1 उसके ड्रैगन को समन करके उसके ऊपर खड़े एक और टॉप में आ जाता है और हमले के लिए तैयार होता है। नाइट नंबर 1 उस वर्लपूल से बाहर निकलने के लिए ऊपर जाने लगता है, तभी हाओशेंग ऊपर से आकर उस पर हमला करने लगता है। तभी नाइट नंबर 1 उसे दूर फेंक डालता है। इस वजह से हाओशेंग का वर्लपूल खत्म हो जाता है। ये सब देखकर ऑडियंस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि इतने पावरफुल अटैक को वो इतने आसानी से रोक दिया है। वो भी हाओशेंग की स्किल से वाकिफ़ है और वो कहता है कि तुमने इनहेरिट स्किल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। फिर वो हाओशेंग से कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विनिजन नाइट बनना चाहता था और पहले से ही तुम्हारे पिता मेरे टारगेट रहे हैं, इसीलिए मैं टूर्नामेंट की स्टार्टिंग से ही तुमसे लड़ना चाहता था, लेकिन अब मुझे तुम्हें हराने में कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि तुम तो आसानी से ही हार रहे हो। फिर नाइट नंबर 1 उस पर हमला कर देता है। फिर से उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। हाओशेंग अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है नाइट नंबर 1 को हराने के लिए, लेकिन नाइट नंबर 1 उसके सामने एक बच्चे की तरह लड़ रहा है, लेकिन वो फिर भी उसके सामने जीत ही रहा होता है। फिर वो हाओशेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम नाइट के होली सील के लेगेसी पर एक कलंक हो। हाओशेंग अलग अलग स्किल से उस पर हमला करते ही जा रहा है, लेकिन अभी भी उसके जीतने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। नाइट नंबर 1 हाओशेंग पर अटैक करते हुए कहता है कि मुझे दिखाओ मास्टर जिंग्यू ने तुम्हें और क्या कुछ सिखाया है। हाओशेंग के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से थक चुका है। फिर हाओशेंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने लगता है क्योंकि अब वो फाइनल अटैक पर है। फिर वो उसके ड्रैगन से सनलाइट का उस पर अटैक करता है। सेम अटैक नाइट नंबर 1 भी करता है और उन दोनों के अटैक्स नलिफाई हो जाते हैं। तभी अचानक से हाओशेंग उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उससे भी बच जाता है। उल्टा तो हाओशेंग की एक स्वॉर्ड टूट जाती है। फिर वो सिंगल शॉट से ही उसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर फेंक दिया जाता है। मुंह से खून और बेहोशी की हालत देखकर सभी ऑडियंस निराश होने लगती है। तभी रेफरी हाओशेंग के पास आकर कहता है कि क्या तुम हार मानते हो।
क्योंकि तुम्हारी स्वॉट टूट चुकी है और तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो, तुम्हें रश करना चाहिए। तभी नंबर 4 देखकर निराश होते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये थी मेरी ग्रैंडपा की चॉइस, जो कि एंड में जाकर हारी गई। तभी हाओशेंग कहता है कि मैं नहीं हार मानूंगा। ये सुनकर रेफरी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। नाइट नंबर 1 कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम टैलेंटेड हो, लेकिन अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा, इसीलिए हार मान लो। मैं तुम्हें और दर्द देना नहीं चाहता। तो हाओशेंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुमने अभी तक तुम्हारा बेस्ट नहीं दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारा बेस्ट दो ताकि मैं भी अपने आप को परख सकूं। फिर हाओशेंग विक्टिम अटैक को समन करता है। ये देखकर एल्डर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये अटैक करने की इसके अंदर हिम्मत है, और कहते हैं कि ये अटैक में इसका ब्लड और इसकी एनर्जी दोनों इस्तेमाल होंगी। हाओशेंग ने अगर इस अटैक को ज़्यादा वक्त तक इस्तेमाल किया तो इसकी जान भी चली जाएगी। ये अटैक सिर्फ 10 सेकेंड तक ही इस्तेमाल होगा। तभी हाओशेंग के पास बहुत ज़्यादा इंटेंस मर्डर्स और आ जाता है। ये देखकर नाइट नंबर 1 भी अपने आप को तैयार कर लेता है और उन दोनों के बीच में फिर से फाइट होने लगती है। हाओशेंग का अटैक इतना पावरफुल है कि उसके अटैक से ज़मीन के अंदर गड्ढा बनते ही जा रहा है। अगर एक अटैक भी उस पर लग गया तो वो जीत जाएगा, लेकिन वो हर बार डिफेंस करने में कामयाब होते ही जा रहा है। लेकिन उसे डिफेंस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब उन दोनों के बीच में बराबरी का मुकाबला हो रहा है। कभी हाओशेंग लड़ते लड़ते पीछे चला जाता है तो कभी नाइट नंबर 1। हाओशेंग के मुंह से ब्लड निकलने लगता है तो नाइट नंबर 1 उसे समझाता है कि रुक जाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी और तुम मारे जाओगे। लेकिन हाओशेंग नहीं रुकता। वो विक्टिम अटैक से एक वर्लपूल क्रिएट करके उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं एपिसोड खत्म होता है।